नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में भारतीय टीम को शर्मनाक हार मिली है। सिर्फ 3 दिन में मैच खत्म हो गया। टीम इंडिया के बड़े बड़े नाम फिसड्डी साबित हुए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी और उनकी सोच, वो दरअसल कर क्या रहे हैं, इसे लेकर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। मैच के बाद धोनी ने कहा कि 2 दिन आराम के लिए और मिल गए। सवाल यह है कि देश के साथ ये मजाक क्यों? Positive, test match ends in 3 days, you get 2 more days of rest. सुना आपने? धोनी को ओल्ड ट्रैफर्ड का टेस्ट मैच हारने में सबसे पॉजिटिव ये नजर आ रहा है कि इसे 2 दिन ज्यादा आराम करने का मौका मिलेगा। Positive, test match ends in 3 days, you get 2 more days of rest. वाह, क्या बात कही है। क्रिकेट खेलते खेलते इतना थक गए हैं कि तीसरे दिन ही आराम की सोचने लगे हैं। अब सुनिए ये पूरा बयान सवाल के साथ में। As it's scheduled. One positive was Varun Aaron's performance. Well, definitely someone who can bowl quick, and that gives us the opportunity of bouncing the batsman out. If needed, he's someone who can really attack the batsman with different kind of feel, which is not really possible with some of the other players. And the second positive, test match ends in 3 days, you get 2 more days of rest. You might need them before the over. You've got plenty of thinking time. मैच के बाद सेरेमनी में ये सवाल पूछा गया तो मजाक में धोनी बोल गए कि 2 दिन ज्यादा आराम करने का मौका मिलेगा। देखिए, हंसी मजाक तो अच्छी रहती है, लेकिन ये मुझे लगता है कि गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी है। आप हारे हैं, आप दूसरी टीम को कहिए कि वो अच्छा खेले और इन 2 दिनों में हम और प्रैक्टिस करेंगे, और वहाँ इस प्रकार की आप टिप्पणी करें तो बहुत धक्का लगता है। एक तो वैसे ही इज्जत अपनी चली गई, 3 दिनों में आप इतनी बुरी तरीके से हारे, बल्लेबाज आपके चल नहीं रहे। वैसे वाकई धोनी को आराम की जरूरत है। लॉर्ड्स के टेस्ट में धोनी ने जरूर कुछ अलग किया था, वरना तो थकान उनके बदन पर ही नहीं, सोच पर भी हावी नजर आ रही है। पकड़ नहीं पाए महेंद्र सिंह धोनी। मैच में धोनी कब क्या फैसला ले रहे हैं, ये शायद उन्हें क्या, क्रिकेट के जानकारों को भी समझ में नहीं आ रहा। किसे टीम में चुनना है और क्यों चुनना है, इसकी कोई वजह समझ नहीं आ रही, जिसका खामियाजा टीम इंडिया को भुगतना पड़ रहा है। वरुण एरॉन को चौथे टेस्ट मैच तक क्यों बैठा के रखा गया और रविंद्र जडेजा की टीम में जगह क्यों बनती है, ये समझना मुश्किल है। टीम में एक बल्लेबाज को बैठाकर 5 गेंदबाज खिलाए गए। विकेट पर नमी थी, गेंदबाजों की मददगार पिच थी। फिर उस पर टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला क्यों लिया, जबकि उन्हें अपने बल्लेबाजों की कमजोरी के बारे में पता था। सिर्फ एक टेस्ट मैच की बात नहीं है। विदेशी धरती पर पिछले 16 टेस्ट मैचों में भारत सिर्फ एक टेस्ट मैच जीता है और 12 हार चुका है। ऐसे रिकॉर्ड के साथ धोनी को विदेश में और चुस्त होना चाहिए था, जबकि वो आराम जैसे हल्के बयान दे रहे हैं। जब इतना काम पड़ा हो तो कोई आराम की सोच भी कैसे सकता है? सवाल यही है कि देश के साथ इस तरह का मजाक क्यों? एक तो शर्मनाक हार हुई साउथहैम्पटन के बाद, अब चौथे टेस्ट मैच में भी, और उसके बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ इतना कहते हैं कि 2 दिन आराम करने के लिए मिल गए। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें, यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान हैं। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मनोज आपसे करना चाहूंगी, और सवाल ये उठ रहा है कि उनके लहजे को देखकर कप्तान धोनी के ये लगता है कि वो मजाक में ये बात कह रहे थे, लेकिन इतनी बुरी हार के बाद क्या इस तरह का मजाक भी करना चाहिए? नहीं, देखिए, जहाँ तक धोनी का सवाल है, धोनी को अकेले आप नहीं कह सकते कि वो जिम्मेदार है। मैं समझता हूँ कि पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है, अगर आप 2 टेस्ट मैच के बारे में बात करिए, जो पहला टेस्ट मैच था उसमें भी हमने जो निर्णय लिया पहले बॉलिंग करने का, वो गलत था, और दूसरा ये जो लास्ट टेस्ट मैच हुआ है उसमें जो हमने बैटिंग करने का निर्णय लिया वो भी गलत था। मैं समझता हूँ कि हाँ, डंकन फ्लेचर जो इतने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं और बहुत ज़्यादा उनको जानकारी है इंग्लैंड की पिचेस के बारे में, इंग्लैंड में अपना कैरियर पूरा उन्होंने खेला है, तो मैं समझता हूं कि यहां पर ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि थिंक टैंक हमारा क्या करता है। सिर्फ आप ये कहें कि धोनी के ऊपर आप उंगली उठाएं, और धोनी बेशक किस तरीके से सवालात पूछे जाते हैं, और जब कप्तान के ऊपर उंगली उठती है तो कप्तान धैर्य भी खो देता है। मनोज, ये सिर्फ धोनी से सवाल नहीं है, शायद ये इसीलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि जब मैच के बाद जब उनसे बात हुई और वो इस तरह की बात कह रहे हैं कि 3 दिन में खत्म हो गया तो 2 दिन हमें आराम करने के लिए मिल गए, वो भी तब जब पूरा देश इस बात से सख्ते में कि इतनी खराब हार हुई कैसे, तब ये सवाल उठता है कि कप्तान धोनी दरअसल सोच क्या रहे हैं। धोनी के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि धोनी हर चीज को एक पॉलिटिशियन की
तरह बात करते हैं कि अगर बात करें अपने ओपनिंग स्टैंड की तो वो कहने लगे हमारा ओपनिंग स्टैंड मिल नहीं रहा, और बात करें विराट कोहली की कि वो लय में नजर नहीं आ रहे, बात करें पुजारा की कि उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है। तो मैं समझता हूं कि कुल मिलाकर गोलमाल बात करने से यहां आप मान रहे हैं कि वो गोलमाल बात कर रहे हैं और उसके ऊपर इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि 2 दिन आराम करने के लिए मिल गया। हमारे साथ पूर्व सिलेक्टर समरन बनर्जी साहब भी मौजूद हैं। बनर्जी जी, आपको क्या लगता है, क्या ये एक मजाक है जो कप्तान धोनी की तरफ से किया गया जब टीम इंडिया इतनी बुरी तरह से चौथा टेस्ट हारी? समरन बनर्जी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? शायद उन तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही है, फिर से उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे साथ द्वारकानाथ संसगिरी जी भी मौजूद हैं, खेल एक्सपर्ट हैं आप। द्वारकानाथ जी, सवाल आपसे वही है कि हार हुई, हार के कारणों का विश्लेषण हो, खुद कप्तान धोनी बता रहे हैं कि प्रॉब्लम एरियाज क्या रहे, लेकिन वो तमाम बातें बहुत ज्यादा हल्की नहीं हो जाती जब उन पर आप इस तरह की बात करते हैं कि ये टेस्ट मैच अगर 3 दिन में खत्म हो गया तो हमें 2 दिन आराम करने के लिए मिल गए? क्या इस तरह के बयान की जरूरत भी थी? नहीं, इस तरह के बयान की जरूरत नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि धोनी ने ये फ्रस्ट्रेशन में बात कही है कि पहले मैच में भी ऐसा हुआ, इस मैच में भी ऐसा हुआ। आदमी आफ्टर ऑल फ्रस्ट्रेट हो जाता है। धोनी इज कैप्टन कूल, जो जिसका दिमाग बहुत शांत रहता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि उसको भगवान ने जब यहाँ पृथ्वी पे भेज दिया तब एयर कंडीशनर लगा के भेज दिया होगा, लेकिन कभी कभी एयर कंडीशन बिगड़ जाता है। वैसा धोनी के बारे में हुआ है शायद, कि जिस तरह का फ्रस्ट्रेशन हुआ। आप जो मनोज जी ने आप जब बात की कि टॉस के बारे में, लेकिन मैं एक बात वहां ऐड करना चाहता हूं कि अगर टॉस जीत के हम लोग ने जो बल्लेबाजी की वो शायद गलत होगा, लेकिन तीसरे दिन जब विकेट अच्छी थी, सन था, सब था, फिर भी हम लोग 50 ओवर्स खेल नहीं पाए। इसका मतलब यह है कि मूलभूत कुछ हमारे यहाँ कमियां हैं, बैटिंग में है, बॉलिंग में है, फील्डिंग में है, हर एक चीज में हमारी कमियां हैं, और ये कमियां को यहाँ निकालना इतना आसान ठीक है। आप कह रहे हैं बहुत सारी कमियां हैं जिनको क्या कप्तान धोनी भी समझ रहे हैं। वो प्रॉब्लम एरियाज पर हम आगे जरूर आएंगे द्वारकानाथ जी, लेकिन हरपाल सिंह बेदी साहब यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। हरपाल जी, सवाल ये कि कैप्टन कूल उनको कहा जाता है, लेकिन क्या अब वो भी ये जो हार एक के बाद एक हो रही है और वो भी इतनी बुरी तरह हम हार रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम लड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि कम से कम एक डिग्निफाइड डिफीट तो हो हमारी, तो आपको लग रहा है वो चीज धोनी पर हावी हो रही है कि वो इस तरह के बयान दे रहे हैं? नहीं, इस बयान पे पहले मैं आपको बता दूं, एक बार बिशन बेदी जब पहले कोच बने थे, जब हम न्यूजीलैंड से हारे तो उन्होंने आते हुए कहा मैं चाहता हूँ सारी टीम को समुद्र में फेंक दूं। अब उसको बड़ा शुरू हो गया ऐसी, ये उसने कहा ये पंजाबी में जैसे हम कहते हैं ना, फाइल आग फांसी पे जा रहे हो, इसका थोड़े मतलब है कि उसको चढ़ा रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेशन में दिया गया बयान है। मगर आपकी स्टोरी में कहा कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि धोनी क्या कर रहे हैं। जो समझ नहीं आ रहा तभी तो कैप्टन कूल थे। जब ये हर ऐसी बात को जो करते थे तो कहते थे आउट ऑफ बॉक्स, जब तक क्लिक करता है दैट इज आउट ऑफ बॉक्स। जब क्लिक नहीं किया फिर आप आ जाते जी ओपनर को बनाया, इसको पहले में सुनो, जब वो करें जो भी आप गलत काम कर रहे थे वो सही पढ़ रहा था, और जब सही पढ़ रहा था उसको कैप्टन कूल थे। धोनी आउट ऑफ बॉक्स सोचते थे, वरुण को ओपनर भी भेज देंगे तब भी कहीं कमाल कर दिया, किसी को नीचे भेज दिया। नहीं, हरपाल जी आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये कहते हैं कि वो जो देखिए, एक चीज बताइए, मेरी बात सुनिए, मैं ये मजाक जो होता है वो तभी अच्छा लगता है मेरी पहले सुन तो लो, मेरी सुनते नहीं है। मैच से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने एक मजाक अच्छा जोक मारा था कि मैं पीता नहीं हूं तो इसलिए मुझे हैंगओवर नहीं होगा। जब जेम्स एंडरसन की बात होगी, सुन लीजिए मेरी पंच लाइन तभी अच्छा होता है जब मौका अच्छा हो। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। जब आपने एक हिस्टोरिक विक्ट्री जीती थी, ऐसे जंप मारे थे जैसे फिजी से, पर कमाल कर दिया, पहली बार कभी जीते ही नहीं जो लॉर्ड्स में, अपने आप को हम ही ने लोगों ने मजाक उड़ाया। अगर वो हिस्टोरिक था तो 47 साल के बाद आप इतनी बुरी तरह हारे 3 दिन के अंदर। ये छोड़िए, हम वी लूज अवर पर्सपेक्टिव। जीतने के वक्त भी वो टीम भी कमजोर, उसको तो हमारी बैटिंग कोलैप्स हुई थी, मगर वो अंग्रेज ज्यादा कोलैप्स हो गए थे, उसको तो हमने भूल ही गए। हमारा ये होता है जब जीतते हैं तो वाह कमाल कर दिया धोनी ने, 86 साल लूट लो, मार लो, कूट लो, उसको तो बातें करते। उसको किसी ने नहीं कहा कि हमारी बैटिंग कमजोर है। इस बार जीत तो गए मगर बच गए हैं, ये विक्ट्री इज नॉट ऑल दैट ग्रेट। उसको कोई नहीं, मुझे याद है उस वक्त भी ये कहा गया था कि बल्लेबाजी किसी ने नहीं कहा, हर जगह पे कहा जाए, किसी ने नहीं कहा। सारे खुशी में झूम रहे थे, सारे खुशी से झूम रहे थे,
लॉर्ड्स में कमाल नहीं नहीं नहीं, मनोज का बिल्कुल साफ बयान था। मौजूद है, एक मिनट अमित भंडारी जी, आप थे यहाँ पर, हम लोग विराट कोहली के बारे में हैं। कोई ये 8 इनिंग में पहले 2 मैचों में उसको खा लिया सब एक्सपर्ट जो बैठे, स्टूअर्ट बिन्नी को किसको लेके गए, कोई कहता था उसको आगे नहीं आना था, कोई कहता पीछे नहीं आना चाहता, उसने फिर भी 72 रन बनाए। आपके जिस विराट कोहली के 8 इनिंग में 110 रन बनाए, उसके बारे में आप कुछ बोले, आप कहते हैं उसकी बड़ी कमजोरी है। मैं आपका पॉइंट समझ रही हूं, मेरा ये मतलब है कि आपके पास एक मिनट, अमित भंडारी, विराट कोहली का भी रोल है भाई। एक मिनट, अमित भंडारी भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। अमित, यहाँ पे जो बात हरपाल जी ने उठाई वो ये कह रहे हैं कि कप्तान धोनी शायद वैसे ही फैसले ले रहे हैं जैसे अब तक लेते आए। वो ये है कि आपका दाव अच्छा पड़ गया, लॉर्ड्स आप जीत गए तो तमाम जो खामियां थी उनकी वो छुप गई, लेकिन अब एक के बाद एक 2 आप टेस्ट मैचेस हारे हैं, तो अब समझ आ रहा है कि कितनी गलतियां हम कर रहे थे और अब उन्हीं धोनी का क्रिटिसिज्म हो रहा है जिनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। देखिए, कप्तान उतना ही अच्छा जितनी टीम अच्छी है। जैसे हरपाल जी कह रहे हैं विराट कोहली स्टार आप लोगों ने बनाया, किसी और ने नहीं, मीडिया स्टार बनाता है। प्लेयर आज वैसे ही है। अगर आज ये 300 कर रहा होता तो आप भी कहते हाँ विराट कोहली फॉर्म में। आप किसी भी प्लेयर के फॉर्म जाते हैं ना, हम उसके पीछे पड़ते हैं, हम वो नहीं देखते कि इस टूर में हम टीम के साथ गए, कितने एक्सपीरियंस प्लेयर इंग्लैंड में टेस्ट खेले हैं। खाली धोनी, गंभीर, इसके अलावा और कोई टेस्ट वहां नहीं खेला। तो आप उस टीम को बैक करो कि हाँ इस टीम में अचीवमेंट क्या थी, आप लॉर्ड्स में नहीं, लेकिन अमित मुझे ये बताइए, अचीवमेंट से पहले तो साउथहैम्पटन और ये ओल्ड ट्रैफर्ड का जो मैदान पे जो हमने खेला है, जो इतना शर्मनाक हमारा प्रदर्शन रहा है, वो सामने आता है ना, जहां पर हम 90 ओवर तक बैट नहीं कर पाते हैं, 2.5 दिन में हम अपना बोरिया बिस्तर समेट के वापस चले जाते हैं, तो कहाँ गड़बड़ हो रही है? और कप्तान के नाते धोनी 2 दिन आराम की बात करें या प्रॉब्लम एरियाज पर खुलकर चर्चा करें? अमित, मैं इस पर आऊंगी आपके पास। चर्चा जारी है हमारी कि देश के साथ मजाक क्यों, और ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने करारी हार के बाद एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद ये सवाल उठते हैं कि दरअसल वो सोच क्या रहे थे जब उन्होंने ऐसी बात कही। हमारे साथ पूर्व सेलेक्टर संभ्रम बनर्जी साहब भी मौजूद हैं। बनर्जी साहब, सवाल ये है कि भले ही मजाकिया लहजे में धोनी ने ये बात कही हो, फ्रस्ट्रेशन के चलते उन्होंने ये बात कही हो, लेकिन क्या उनकी बात में वाकई में दम है? क्या वाकई में टीम इंडिया थक गई है और वो जो थकान है वो कहीं ना कहीं सोच पर भी हावी हो रही है? वो तो सही है, हमको तो मालूम ही नहीं हो रहा है हारने का बाद, ऐसा डैम डिफीट के बाद कैसे एक कप्तान मजाक कर सकता है। ये तो मेरा पास नहीं आ रहा है, मैं सोच भी नहीं सकता है। इंडियन टीम जो क्रिकेट खेल रहा है अभी इंग्लैंड में, आप अगर फॉलो कीजिएगा तो मैक्सिमम प्लेयर लोग पीछे, विकेट के पीछे आउट हो रहे हैं, अदर कॉट बिहाइंड और कॉट एट स्लिप्स। बिकॉज इसके एक ही ताल्लुक है, जहाँ पे भी हो हम लोग का टेक्निक का कुछ बैट्समैन का प्रॉब्लम हो रहा है कहाँ पे भी। आप देखिएगा यस्टरडे जो हुआ, इंग्लैंड 3 फ्रंट लाइन बॉलर लेके खेला, क्रिस ब्रॉड वाज इंजर्ड, उसमें भी हम लोग ओनली 43 ओवर्स में ऑल आउट हो गया। इससे बैड साइन ऑफ इंडियन क्रिकेट। इंडिया जब तक बाहर में नहीं जीतेगा, बाहर में नहीं सीरीज जीतेगा और टेस्ट मैच नहीं जीतेगा, they will be never recognized as a good बनर्जी साहब, आपको क्या लगता है कप्तान so, धोनी की कितनी जिम्मेदारी बनती है? जाहिर सी बात है, positive. जिस टीम के साथ हम मैदान में उतरे हैं वो टीम साथ में लेकर आने में कप्तान की बहुत अहम भूमिका होती है। ऑब्वियसली, और कप्तान जो होता है उसका ही तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसके ऊपर ही आता है। हमको आप देखिए, तीसरा टेस्ट मैच में जब ईशांत शर्मा ऑप्ट आउट हो गया टीम से फॉर इंजरी, धोनी ने सोच लिया वो ड्रॉ खेलेगा। अरे ऐसा ड्रॉ नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। सो नेगेटिव बॉलिंग ऐसा हुआ, इसमें इंग्लैंड कंफर्ट जोन में आ गया। सो हम लोग सीरीज हाथ से निकाल दिया इंग्लैंड के ऊपर। सो धोनी जो बोल रहा है वो आई एम नॉट एग्री विद दैट। ठीक है, ऐसा क्रिकेट नहीं होता। बनर्जी साहब, अमित भंडारी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। जी दादा, मैं अमित भंडारी आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। आप सिलेक्टर रहे हैं, हाँ, बोलिए। आज सपोज करें आप सिलेक्टर चेयर पे, आप क्या डिसीजन लेंगे एज ए सिलेक्टर? आप नेशनल सिलेक्टर रहे हैं, आप क्या डिसीजन लेंगे? फिर से काइंडली फिर से बोलिए। मैं कह रहा हूं आप नेशनल सिलेक्टर रहे हैं, जो बयान हुआ है, जो परफॉर्मेंस एज ए सिलेक्टर, आप क्या कॉल लेते हैं इस टाइम एज ए सिलेक्टर? धोनी को वापस बुला लेते हैं। आप देखिएगा ना फिर आपसे देना प्लीज। एनी टीम गेम में हाँ। क्या होता है, हाँ जस्ट मिनट, क्या होता है
आपको रिजर्व बेंच स्ट्रांग होगा तो यू कैन बिकम ए गुड क्रिकेट साइड और गुड फुटबॉल साइड। हम लोग रिजर्व बेंच में देखिए, अभी आपको रिप्लेस करना है तो ओनली बैट्समैन रोहित शर्मा रह गया। अब बॉलर किसको लेके आएगा? ईश्वर पांडे और कुछ भी। तो बट समरम बनर्जी सर, हम 18 प्लेयर लेके गए हैं इंग्लैंड, और 18 में एक बैकअप खाली रोहित शर्मा था, जबकि रोहित शर्मा को प्लेइंग 11 में पहले गिना जाता था। वो तो बिनी सरप्राइज पैकेज निकला साइड गेम्स में। नहीं वो तो मालूम है, आपका बैकअप नहीं था रोहित शर्मा के बाद। नहीं वो तो मालूम है, वैसा नहीं। वो हम लोग 18 प्लेयर लेके गया, 18 प्लेयर लेके प्रॉब्लम क्या होता है, ड्रेसिंग रूम में बहुत प्रॉब्लम होता है, यू नो। ठीक है, मगर अभी जो बोल रहा था रिजर्व बेंच देखिए, रिजर्व बेंच आपको स्ट्रांग नहीं होगा तो यू कैन नॉट बी गुड क्रिकेट। ठीक है, लेकिन ये तमाम परेशानियां बनर्जी साहब, तमाम परेशानियां जो ये हैं, इनके बीच में सवाल ये उठता है कि आपके पास एक कोच है, एक कप्तान है जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो अगर कुछ गलतियां हो रही हैं और गंभीर समस्याएं आ रही हैं तो कप्तान की भूमिका वहां पर क्या होती है? मनोज, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ये सवाल अब उठेगा, ये जिस तरह की हार हमें झेलनी पड़ी है और अभी नहीं दिख रही है तस्वीर बहुत अच्छी, कि क्या टेस्ट क्रिकेट में कप्तान धोनी को बने रहना चाहिए, क्या किसी तरह के बदलाव की जरूरत है? आपको क्या लगता है? अभी दादा ने बोला कि जितने भी आउट हो रहे हैं वो या तो बहुत बिहाइंड हो रहे हैं। बनर्जी जी, मैं आऊंगी आपके पास, मैं मनोज जी से जवाब ले लूं, फिर मैं आती हूं आपके पास। अभी आपने बोला कि टेक्निक थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, तो टेक्निक कौन सुधारेगा? उनके पास कोचेज हैं, हमारे पास बेहतरीन कोचेज हैं, चाहे आप बॉलिंग कोच की बात करें, चाहे डंकन फ्लेचर की बात करें। अभी तो आपने इस टूर पे मेंटर लिए हैं ड्रेविड, तो इनका क्या रोल है? तो मैं समझता हूं कि ये नहीं, ओवरनाइट टेक्निक चेंज नहीं हो सकती, ये खुद खिलाड़ी के ऊपर होता है कि उसको क्या गलती है, उसने कैसे सुधारनी है। तो मनोज, आप कह रहे हैं कि सारा का सारा ठीक रहा, कप्तान के ऊपर फोड़ना ठीक नहीं है, हर चीज के लिए उसे जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। हमारे साथ और एक्सपर्ट्स हैं और खिलाड़ी हैं और उनकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है। चलिए, इस पर मैं आगे आऊंगी कि किस तरह से जो टीम इंडिया की परफॉर्मेंस बेहद खराब रही है, कप्तान इसके लिए कितने ज्यादा जिम्मेदार हैं और क्या और हो सकता था, कौन से ऐसे प्रॉब्लम एरियाज हैं जिस पर खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें, आज रात 8 बजे जरूर देखिएगा एक बार फिर से रुक करेंगे हमारी आज की बड़ी बहस का कि क्या देश के साथ कप्तान धोनी ने मजाक किया, खासतौर पर जिस तरह की हार हुई और उसके बाद जो बयान उनकी तरफ से सामने आया। हरपाल जी, यहाँ पे सवाल ये है कि कप्तान धोनी के जो डिसीजंस रहे हैं उनको भी क्वेश्चन किया गया है, चाहे वो फील्ड प्लेसमेंट हो, चाहे किससे बॉल करानी है, किसको टीम में रख के खिलाना है, नहीं खिलाना है, तो ये भी तो चीजें हैं जो उनकी जिम्मेदारी के साथ जुड़ती हैं। नेहा जी, पहले बात ये है कि जब तक कप्तान धोनी जीत रहा था किसी ने नहीं कहा था कि फील्ड प्लेसमेंट क्यों हो रही है, बॉलिंग चेंज हो रही है। हमारी जो टीम है वो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी जैसी होती है ना, राजनीतिक दल है, उसमें जो नेता होता है, सर्वोच्च होता है, वो नेता देखता रहता है मेरे खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो रही। हमारी टीम में क्रिकेट कम है, पॉलिटिक्स ज़्यादा है। अब इस नेता को ये डर है, जिसने भी कहा, कभी कहा सहवाग का कप्तान बनने का टाइम, उसको निकाल दिया। गौतम गंभीर, जिसने जिसका नाम लिया निकाल दिया। पहली टीम है 8 मुल्कों में यहाँ क्रिकेट खेली जाती है, आप तीनों नहीं सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। मैं कहता हूँ कि इनको कप्तानी से कप्तान का नाम बताओ दूसरा। आप 29 इस मुल्क में जहाँ 24 घंटे में से 26 घंटे क्रिकेट ही खेलते हैं, तो खेलते अरे सारा बिल्कुल रॉन्ग एंड डू नॉट, हमें दिस इज द मेन रीजन, दिस इज डोंट से द टीना फैक्टर। मैं वरुण को बना लो, किशोर क्यों नहीं बनाओ? आप मुझे बताइए मुझे पहले नाम तो दे दो। अरे मैं कहता हूँ वरुण बताओ, जो बात बताओ, ये क्या आप ये नहीं, अरे सर 16 मैच नॉन एक्सपर्ट वाली बात जी, ऐसी नॉन एक्सपर्ट बात नहीं। 16 मैच में 13 मैच तो आप हार गए, उसके बच्चों तो हरपाल जी पॉइंट क्या है? पॉइंट दीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूं। मैं एक मिनट, पॉइंट क्या है हरपाल जी? सुन लीजिए, अगर आपके पास अल्टरनेटिव नहीं है, यू स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट। क्या बात कर रहे हैं आप? इस मुल्क में आपके अल्टरनेटिव नहीं है, इसको अमित जी सुनिए मेरे भाई, इनको आपको टेस्ट क्रिकेट से कप्तानी से हटाना पड़ेगा। तो दुनिया नाम कौन, मैं कौन को नाम देने वाला भाई? नाम भी तो दो ना। कैसे नाम दे? बताओ। एक मिनट, ठीक है, आपका मैं पॉइंट ले रही हूँ। क्या बातें कर रहे हैं सर, हम यहाँ ये कहना लड़ने का नहीं है, देयर इज नो अल्टरनेटिव। इसी चक्कर में तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है कि बस इसको बना दिया। हरपाल जी, आपका पॉइंट मैंने लिया। अमित, अगर हम इस पर सोचे कौन होगा कौन नहीं होगा, ठीक है, वो भी एक सवाल हो सकता है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इतने गलत टीम को चला सकता है। अमित, सवाल ये है कि कई फैसले क्या चल रही है मेरे भाई, क्या कह रहे हो? अमित यार,
मतलब मोनोपोली है। मोनोपोली नहीं है। अरे भैया, या भारतीय अभी बांग्लादेश में आप किसी की टीम बता नहीं, हम इंग्लैंड की बात करेंगे। इंग्लैंड में जो शर्मनाक हार हुई है हम उसकी बात करें, ठीक है। नहीं, वो धोनी भी कह रहे हैं कि ये एक ऐसा मैं टीम लेकर चला हूँ देश से बाहर जिसने अब तक क्लिक किया है, लेकिन अब इंग्लैंड में आकर के ये टीम फेल हो रही है। अमित, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, अगर इतने गलत फैसले हो रहे हैं तो क्या बदलाव का वक्त आ गया है? हरपाल सिंह मैंने कहा इनको टेस्ट क्रिकेट से कप्तानी से हटाना चाहिए। इस नई टीम से नहीं, कप्तानी से एक कप्तान 3 चीजें नहीं ले सकता। टेस्ट में भी 2020 में भी अगर ये कप्तान नहीं है तो इनकी टेस्ट टीम में जगह नहीं। वो अलग बात है ना, वो अलग बात है। अभी ये 71 इनिंग्स को बोला है। हरपाल बेदी जी, आप मुझे ये आप लोग सब साथ बोल रहे हैं, ऐसे नहीं चर्चा होगी। अमित, आप अपनी बात रखिए। आप क्यों इत्तेफाक नहीं रखते हैं जो बात हरपाल और जो बात मनोज? मैं कप्तानी की बात नहीं करता। आपकी टीम उतनी अच्छी है जितने प्लेयर अच्छे हैं। आप पहले प्लेयर उठा के देख लीजिए, सारे बड़े प्लेयर थे। हम कितनी बार बाहर जीते। ये कप्तान है, आप साउथ अफ्रीका में 2020 जीते, बाहर जीते। आप इंग्लैंड के क्या? ऐसे साहब 2020 ना लाओ यार, तुम टेस्ट की बात कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं? टेस्ट में भी बैकअप बता दो। आप टेस्ट की बात कर रहे हैं। आप टेस्ट में भी बैकअप नहीं आपके पास। क्या करते हैं? आप विकेट के बैट्समैन भी नहीं आपके बैकअप में। क्या करने? तो फिर आप क्या फिर क्रिकेट कप्तान भी नहीं आपके पास। क्या कहते हैं कि हम आपका बैकअप कप्तान भी नहीं है। नहीं, अगर आपके पास सिलेक्शन, क्या ये बात करें यार, टीम का सिलेक्शन 2020 से होता है, उसका भविष्य अच्छा नहीं हो सकता। पर मैं बिलीव नहीं करता। आप टेस्ट टीम भी उठा के आज दोनों पेपर उठा लो, 15 प्लेयर बना के दिखा दो। इन 15 प्लेयर को नेक्स्ट 15 प्लेयर भी नहीं आपके पास। You are making a most amazing statement. It's a most amazing statement that India does not have an alternative captain. इससे जरा मैं हैरान हो गया हूँ। तुम यार मैं कुछ कहूँ तो तब तो समझ आती है। आप लोग लड़िए मत, हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। यह अखाड़ा नहीं है, ये अखाड़ा मैदान नहीं है ये। एक मिनट अमित, मेरा सवाल आपसे ये है, देखिए जो बातें कही जा रही हैं, चाहे वो बॉलिंग चेंजेस रहे, चाहे स्लिप पर कैचेस को छोड़ना रहा, खुद कप्तान धोनी की जो विकेट कीपिंग है एज अ विकेट कीपर वो सवालों के घेरे में आई। 1-0 से आप लीड कर रहे थे, आपने उस लीड को गवा दिया, आप पीछे हो गए। आप पूरे एक दिन भर बैटिंग नहीं कर पाते हैं। अब अगर टीम के एक कप्तान हैं तो उनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं तो बनेगी ना। इंडिविजुअल प्लेयर्स की बिल्कुल जिम्मेदारी है, लेकिन कप्तान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उनका ऑल्टरनेटिव हो या ना हो। लेकिन अभी जो उनकी स्थिति बनी हुई है उस पर तो सवाल उठ रहे हैं ना। देखिए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 8 रन पे जिस टीम के 4 प्लेयर मेन आउट, उसके बाद उसने इनिंग खेली, उसके बाद सेकंड इनिंग में किसने वो देखा नहीं कि धोनी ने किस तरह से वो इनिंग खेली। आप टीम की बात करते, ठीक है मैं मानता हूं कि 2 मैच हारे, 1 मैच आप जीते हो। हाँ। पर आप ये जो प्लेयर खेलने गए हैं, आप 15-18 के प्लेयर उठा के देख लो, जो सिलेक्शन 18 प्लेयर में हुआ उनमें से कितने प्लेयरों के पास एक्सपीरियंस है 20 टेस्ट मैचों का? किसी के पास नहीं। अगर आपके पास 2 एक्सपीरियंस प्लेयर और होते प्लेइंग 11 में तो आप मानते हैं जो भी चेंजेस धोनी ने किए या जिस भी तरह के बदलाव करके जिस टीम को उन्होंने साउथहैम्पटन टेस्ट और ये चौथे टेस्ट में उतारा है ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान में, वो ठीक है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। धोनी ने जो फैसले लिए वो बिल्कुल सही रहे। मुझको लगता है कि एक गलती बस ये रही है जहां इंग्लैंड ने नहीं की। वो पहला टेस्ट हारने के बाद उन्होंने ज्यादा चेंजेस नहीं किए प्लेइंग में। हमने 3 चेंजेस कर दिए टेस्ट मैच हारने के बाद। हाँ। एक ये मैं मानता हूं कि ये गलती है। अदरवाइज अगर ये प्लेइंग 11 भी सेम रहती शायद रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। समरन साहब, एक मिनट में आऊंगी आप लोगों के पास। बहुत वक्त से हमारे समरन साहब मैं आती हूं। अमित भंडारी का डिफेंस करना इनडिफेंसिबल, मतलब दिस इज ग्रेट थिंग। नो आई लाइक इट ना। आप एक आदमी को डिफेंड कर रहे हो जिसको कोई खुद अपने आप को नहीं डिफेंड कर सकता होगा। 16 मैचों में से 13 बार हारे, 1 जीता, 3 उस पर आप कह रहे हैं देयर इज नो अल्टरनेटिव, समथिंग इज रॉन्ग विद इंडियन क्रिकेट। कप्तान की बॉडी लैंग्वेज अगर आप पूरी सीरीज में देखें, हाँ। वो कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा फ्रॉम द फ्रंट लीड कर रहा है। अगर आप देखें उसकी मूवमेंट एज ए विकेट कीपर, 2 ऐसे कैचेस गए हैं जिन्होंने 100 कर दिए। उसके बाद एक 36 पर छूटा और बैलेंस नहीं, उसके बाद मनोज मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करती हूँ। मुझे ये बताइए लॉर्ड्स में क्या हुआ था फिर? जब लॉर्ड्स की जो जीत थी, जिसको ऐतिहासिक जीत हम बता रहे थे, आप भी यहीं थे, मैं भी यहीं थी, हम लोग सब यहाँ थे, वो ऐतिहासिक जीत थी हमारे लिए। तब क्या हुआ था? तभी तो यही कप्तान थे। नहीं, ऐतिहासिक जीत जीत के ऊपर ऐसा नहीं है। अगर आप देखें, अगर आप देखें बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी, वहां टीम हारी है। इंग्लैंड गलतियां करके हारी है। हमने कोई ऐसा अजूबा नहीं कर दिया। हमने कोई ऐसा अजूबा नहीं कर दिया कि हम ऐसा कर दिया होगी। हाँ नहीं, हमने तो बहुत ही तकमे ले लिए हों। हाँ। मगर उसके बाद पर मनोज उस टाइम पे लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में मनोज, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, जो हमारी टेक्निक है, जो हमारी वे ऑफ प्लेइंग थी, वहां कहीं सुधार नहीं हुआ। हाँ, अगर आप देखें
50 ओवर नहीं खेल सकती हमारी टीम। और बहुत संक्षेप में विवेक आपसे टिप्पणी, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा फिर। बहुत संक्षेप में वो कह रहे हैं कि हमारा बहुत बुरा हाल है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और कई लॉर्ड्स का जो जीत थी वो कहीं हमारी बाई फ्लूक ना हो गई हो, इंग्लैंड ने नहीं बाई फ्लूक तो नहीं हो सकती। जैसे उन्होंने बोला कि कप्तान क्या कर रहे थे, लॉर्ड्स इसलिए जीते क्योंकि इंग्लैंड ने खराब बल्लेबाजी करी, लेकिन आपको श्रेय तो देना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत कि ईशांत शर्मा से बाउंसर तो उन्हीं ने बनवाया था, उन्हीं ने लगवाया था ईशांत शर्मा से बाउंसर भी। धोनी का श्रेय नहीं छीन रहे, हम ये कह रहे हैं कि एक जैसे हरपाल सिंह बेदी कह रहे हैं और आप कह रहे हैं, कितने बॉलर्स हमारे खराब, हरपाल सिंह बेदी कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि धोनी को टीम से ही निकाल दो। ये नहीं मानना है कि धोनी थक गए हैं, एज ए कैप्टन थके हुए कप्तान हैं, इनको टेस्ट कैप्टन से आराम दीजिए। तो हरपाल सिंह बेदी कह रहे हैं कि आप वरुण आराम को कप्तान बना दीजिए। चर्चा जारी है हमारी कि क्या देश के साथ मजाक कर रहे हैं धोनी जब वो हार के बाद देते हैं एक बेहद विवादित बयान। लेकिन यहाँ पे चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या टेस्ट टीम में कप्तान के तौर पर वाकई में धोनी की जरूरत है भी या नहीं। समरम साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। समरम जी, मेरे पास वक्त कम है, मैं संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह की हालत हमारी हो रही है, खस्ता हाल टेस्ट मैचेस में, क्या धोनी को कप्तानी से हटाया जाना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो क्या कोई विकल्प है? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम लोग 2 साल पहले इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में 4-0 हुआ था, उस टाइम में उसको रिमूव करना था, बिकॉज उस टाइम में वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर वो वेट कर रहा था। अभी देखिए सिचुएशन कैसा हो गया, अभी धोनी हारने के बाद भी कैसा प्रॉब्लम है। डेप्यूटी जो है विराट कोहली, ही इज नॉट इन फॉर्म। उसके बाद गौतम गंभीर सस्पेक्ट इन द टीम, वीरेंद्र सहवाग आउट ऑफ द इंडियन टीम। सो अभी सेकेंड मैन कोई नहीं है टू लीड इंडिया। अभी उसका एक लाख भी चल रहा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज हिम एट द मोमेंट। अभी चेंज करना बहुत प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज यू हैव टू मेक समबडी सम एल्स जूनियर प्लेयर कैप्टन। ऐसा नहीं, धोनी को निकालना था वो 2 साल पहले जब अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये सवाल मैं ले जाती हूँ अमित भंडारी के पास। अमित, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बनर्जी साहब कह रहे हैं ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। एज ए सेलेक्टर उन्होंने आंसर दे दिया कि जब करना था तब नहीं हुआ, अब कैसे कर दें। बाकी धोनी की बात करें, इस टीम के अंदर जब इस टीम में खेला 40 टेस्ट भी आप उसकी परफॉर्मेंस निकाल लो और ऐसे कैप्टन भी निकाल लो कि ऑस्ट्रेलिया का 4-0 हारे तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का 4-0 हराया था। तो आप तो एक ऐसे भी कैप्टन का नाम दे दो कि आप 4-0 वहां से हार के आए हो और वापस 4-0 उसको हराओ। एक भी कैप्टन का नाम आ जाए, मैं धोनी को सपोर्ट करना बंद कर दूंगा। मेरा ये ख्याल है कि धोनी को होम कैप्टन बना दें, क्योंकि घर में फिर बात खत्म हो गई। बाहर के लिए किसी और को बना दें। बहुत अच्छा फार्मूला दिया आपने, तो वो भी कह दिया इधर भी मक्खन उधर भी मक्खन, आपने कहा आप दोनों तरफ हो गए। मैं दोनों तरफ नहीं बोला, आपकी बात को मैं डिफेंड कर रहा हूँ। आपने कहा बहुत अच्छे कप्तान है, अगर अच्छे हैं आपने लॉजिक नहीं कहा। मैं घर से बाहर की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। 16 मैच 13 मैच हारे हैं, 1 जीता है, 3 ड्रा हुआ है। इसके बाद आप कहते हैं अल्टरनेटिव आए। अल्टरनेटिव मेरा काम नहीं है, अल्टरनेटिव तो नहीं, लेकिन यही बात तो बनर्जी साहब भी कह रहे हैं ना कि अभी अगर हम ये सोचते भी हैं इस बारे में तो कोई और ऐसा है नहीं जो टीम को संभाल सके। कैसे कौन सी बात कर, मेरा ख्याल आप इस मुल्क के साथ धोनी नहीं मजाक कर रहा, हम मजाक करें के बारे में। हरपाल जी अल्टरनेटिव स्टॉप लाइन करके। हरपाल जी, अगर मैं शोले वाला सिक्का उछाल दे दो ना, हेड आपके। हरपाल जी, अगर आप अच्छा एक मिनट मनोज में आती हूँ, विवेक क्या बोल रहे हैं? हरपाल जी, मेरे ख्याल से आप ये कहना चाह रहे हैं कि धोनी ने मजाक किया तो उनको टीम से ही निकाल दो। नहीं, मैंने नहीं कहा। और अगर टीम में अगर कोई और नहीं बनता है तो आप कम से कम वरुण आराम को कप्तान बना दें। मजाक की बात ऐसा नहीं है। धोनी का जो ये बयान है, इस वक्त जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पंच लाइन मारोगे जो तब लोग को देखकर ये नहीं है कि आप आप लोग सब बोल रहे हैं और ये शोर में तब्दील हो रहा है, ये शोर में तब्दील हो रहा है बजाय की चर्चा के। विवेक, बयान की बात नहीं कर रहे मेरे भाई। विवेक जी, प्रोग्राम खत्म करना होगा, मुझे मनोज के पास भी जाना है। आप हारे हैं, 1 जीते हैं, बयान को तो फिर क्या धोनी को टेस्ट मैचेस में कैप्टन के तौर पर रहना चाहिए या नहीं? नहीं रहना चाहिए, मैं कहता हूं कप्तान नहीं रहना चाहिए। जवाब ले लेते हैं। हाँ विवेक बोलिए, बहुत संक्षेप। देखिए, धोनी को टेस्ट टीम का कप्तान ना बने रहने के लिए कोई वजह नहीं है। अगर आप ये कहें कि उन्होंने ऐसा बयान दिया तो टीम से बाहर निकाल दो, बयान की बात नहीं कर रहे, कोई मतलब नहीं है। आप मेरी बात एक बार मुझे कहने दीजिए।
टीम, हम ये टीम इसलिए हारी है क्योंकि हमारे बैट्समैन ना तो फास्ट बॉलर खेल पा रहे हैं और ना ही स्पिनर्स खेल पा रहे हैं। और महेंद्र सिंह धोनी, चाहे आप उनकी टेक्निक की कैसे भी आप बातें कर सकते हैं, आप तो क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, आप कुछ भी बात कर सकते हैं कि धोनी का टेक्निक ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन वो रन बना रहे हैं। इस टेस्ट मैच में जब बाकी बल्लेबाजों ने 7 रन नहीं बनाए तो उन्होंने अकेले 71 रन बनाए। तो ऐसा नहीं है कि वो टीम से बाहर ही नहीं है। मनोज ने कहा कि अगर वो कप्तान नहीं रहेंगे तो वो टीम से बाहर रहेंगे। तो अगर हरपाल सिंह बेदी की बात माने और अगर मनोज की बात को भी ऐड करें तो मतलब सीधा सीधा महेंद्र सिंह धोनी ये टेस्ट मैच हारने के बाद वो 5वें टेस्ट मैच में शायद खेले भी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। मनोज, मेरे पास वक्त कम है, संक्षेप में आपसे प्रतिक्रिया, क्या धोनी को इस तरह से टीम से बाहर करना हम अफोर्ड कर सकते हैं? हम सिर्फ धोनी के पीछे क्यों पड़े हुए? What about the think tank? What about the management? What about the decision making committee? जो हमें गुमराह कर रही है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में अगर वातावरण है अपने मीडियम पेसर्स के लिए और गीला है और सीमिंग ट्रैक है, आप उसके ऊपर कैसे बैटिंग कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि आपने 2 स्पिनर्स खिलाए हैं। आप ये सोच रहे हैं कि लास्ट इनिंग का मौका कहां आएगा अगर आप ऐसे डिसीजन लेते रहेंगे। तो मैं समझता हूं सबसे बड़ी उंगली जो उठती है वो इनके थिंक टैंक और जो डंकन फ्लेचर हैं उनका क्या रोल है वो मुझे आज तक नहीं समझ में आ रहा। लेकिन थिंक टैंक में कप्तान कितना बड़ा हिस्सा होता है? कप्तान का ही रोल है सारा। कप्तान का रोल है। सब रोल है। डंकन फ्लेचर वहां के पैदाइशी मुद्दा है और वहां पर क्रिकेट उन्होंने जन्मांतर तक खेली है, उनको एक्सपीरियंस है। अगर ऐसे एक्सपीरियंस लेने के बावजूद भी हमारे डिसीजन अगर गलत होते हैं तो मैं धोनी को दोषी नहीं ठहराता, मैं डंकन फ्लेचर को दोषी ठहराता। मेरे ख्याल प्रोग्राम बंद होते होते सारा चेंज हो जाएगा, मगर मैं स्टिल स्टैंड। अभी प्रभाकर जी में थोड़ी सी लाइन बदल कप्तान के ऊपर सीरीज नहीं, मैं कहता हूँ जब सीरीज खत्म होगी तो कप्तान टेस्ट कप्तान याद रखिए, टेस्ट कप्तान के लिए धोनी साहब को थोड़ा सा आराम चाहिए, कप्तानी से हटाइए टेस्ट का। क्या कप्तान धोनी को आराम चाहिए, टीम को आराम चाहिए, टीम में बदलाव की जरूरत है? ओवल टेस्ट में देखना होगा कि स्थिति क्या बनकर आती है। फिलहाल भारत की डगर आसान नहीं है और उस पर धोनी का बयान जो कहीं ना कहीं जले पर नमक का काम कर रहा है। वक्त हमारे पास इतना ही है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने